अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढाबा स्टाइल अक्खा मसूर या काली मसूर की दाल की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने कुकर गर्म करने रखा है और कुकर में हम ऐड करेंगे तेल। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2.5 टेबलस्पून तेल और तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और उससे पहले हम ऐड करेंगे ज़ीरा। तो हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया। जब ज़ीरा तड़क जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई। तेल में प्याज को मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन कटा हुआ। तो देखिए इस तरह से मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 6 से 7 कली लहसुन की और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, उसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे और प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज भी हमारी लाइट गोल्डन कलर की हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं कटे हुए, 2 हरी मिर्च और 8 से 10 लिए हैं कड़ी पत्ता, वो सभी हम इसमें डाल देंगे और फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले और नमक। तो 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून लेंगे धनिया जीरा पाउडर। तो सभी पाउडर मसाले और नमक हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ ताकि प्याज और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और मसाला भी हमारा नीचे लगे ना और जले ना। अब हम इसे तेल छूटने तक भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए इस तरह से तेल छूटने लगा है, प्याज और टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पर एक बड़ा आलू ले लिया है मैंने, जिसे इस तरह से कट कर लिया है। वो आलू हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और आधे मिनट के लिए भून लेंगे। आधा मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दाल। तो ये देखिए अक्खा मसूर की यानी काली दाल मैंने ली है, जिसे मैंने 1 घंटे पहले से भिगो कर रखा हुआ था। और देखिए थोड़ी ये फूल भी गई है, भिगोने से ये जल्दी गल जाती है। तो ये देखिए इस तरह से आप पानी में इसे भिगो लें 1 घंटे तक। और ये 250 ग्राम मैंने दाल ली है। अब हम इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे पानी लगभग 2 से 2.5 गिलास। तो ये देखिए ये छोटा ग्लास मैंने लिया है, मतलब इसमें मैंने 2.5 कप मेजरिंग के हिसाब से 2.5 कप पानी इसमें ऐड किया है। मिक्स कर लेंगे और ये मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसे कुकर की लीड बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसमें ले लेंगे 3 प्रेशर। बस हमें ज़्यादा दाल को गलाना नहीं है, भिगा कर भी हमने रखा था। तो हम बस इसमें 3 प्रेशर ले लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये 3 प्रेशर मैंने मीडियम फ्लेम पर ले लिया है और ये हमारी ढाबा स्टाइल दाल फ्राई बनकर तैयार है, काली मसूर की दाल। अब हम फिर से गैस ऑन कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से गल गई है, लेकिन खड़ी खड़ी दाल है जैसी हमें चाहिए थी। तो लो फ्लेम पर अब हम इसे पकाएंगे धनिया डालने के बाद। तो हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ और मिक्स कर लेंगे और आधे से 1 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे लो फ्लेम पर। और आधा से 1 मिनट मैंने पका लिया है लो फ्लेम पर। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म इसे कर लेंगे सर्व। तो ये हमने कुकर में बनाया है, तो बहुत ही झटपट ये दाल बनकर तैयार हो गई और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए गैस की फ्लेम मैंने अभी बंद कर दी है और गर्मा गर्म अभी हम करेंगे इसे सर्व, जिसे आप सर्व करें पराठे के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ या फिर ज़ीरा राइस के साथ। और आपको ये मज़ेदार रेसिपी ढाबा स्टाइल की कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।